तो चलिए अब आपको सीधा लेकर चलेंगे दिल्ली, जहां पर दिल्ली एआईसीसी में पवन खेड़ा प्रेस को संबोधित कर रही हैं और आपको सीधी लाइव तस्वीरें एवन के माध्यम से दिखा रही हैं। वोट लेकर ठगी कर जाते हो, काम नहीं करते लोगों के। यहां आपके नाम से पैसे लेकर भी काम नहीं कर रहे। वो विधायक बेचारे रो रहे हैं, मंत्री नहीं बने। पैसे किसने लिए, किसके नाम से लिए, किस तक पहुंचे, कहां पहुंचे, कौन है ये लोग? फिर एक है साहब यश अमीन उर्फ विराज शाह, गुजरात के। अमित शाह के भतीजे बताते हैं अपने आप को। बेटा तो फिर भी उनका दिख जाता है स्टेडियम में, यहां वहां, कभी दुबई में, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। ये भतीजा कौन है और कितने भतीजे हैं? एक लिस्ट जारी करिए, देश को तो मालूम हो कि अधिकृत भतीजा कौन है, अनधिकृत भतीजा कौन है, किसकी बात पे विश्वास करें, किसको पैसे दे। लोग बड़े कंफ्यूज हैं, लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा साहब। ये साहब भी विधायकों को मंत्री बना रहे थे और इनको भी जिसने पैसे दिए उसके पैसे डूब गए। अब एक और नवरत्नों में से एक रतन है, ब्रिजेश रतन नाम है उनका। अब ब्रिजेश रतन जो हैं, ये भाजपा नेता के बेटे हैं और ये भी अपने आप को अमित शाह के करीबी बताते हैं। एक व्यवसायी से इन्होंने 2 करोड़ की धोखाधड़ी की, 100 करोड़ का रेलवे का टेंडर दिलवाने की एवज में। शिकायत हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब कार्रवाई क्यों नहीं हुई, मुझसे बेहतर आप समझते हैं। हम जानते हैं, जानते तो थे, मानते भी थे कि अमित शाह मोदी जी के करीबी हैं, लेकिन इधर कुछ बीते दिनों में सुनाई दे रहा है, कुछ कुछ हो रहा है। कुछ भी हो रहा हो, अमित शाह के करीबी जितने ये नाम मैंने आपको लिए हैं, ये पिछले 9 साल से बचे रहे, अपना काम करते रहे, ठगी करते रहे, लेकिन बचे रहे। कौन बचा रहा था? अब आते हैं जी अंकित कुमार, दूसरे हैं वासुदेव, तीसरे हैं सत्येंद्र। ये अपने आप को पीएमओ का अधिकारी बताते हैं। शाह तो शाह, शहनशाह भी कोई कम नहीं है हमारे। उनका भी नाम लेकर 3-3 लोग प्रधानमंत्री कार्यालय विजिटिंग कार्ड्स छपा रखे हैं। अब हमें तो नहीं समझ में आता, क्योंकि हमने और भी कई दौर देखे हैं। आप लोगों ने इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कई दौर देखे हैं। अटल जी का दौर देखा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का दौर देखा, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले के भी दौर देखे। ऐसा दौर कभी नहीं देखा जहां प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम लेकर कोई ठगी करने की हिम्मत और हिमाकत कर सके। ये दौर हमने पहली बार देखा और बदस्तूर लगातार ये दौर हम देखते चले जा रहे हैं। लगातार कोई ना कोई नाम आ ही जाता है कि साहब इसने विजिटिंग कार्ड छपवा लिया, कोई Z+ ले रहा है, कोई लोन दे रहा है आप ही के LG को। ऐसे महान लोग। ऐसा लगता है कि ठगी का एक बहुत बड़ा बरगद नई दिल्ली में है और उसके नीचे छोटे छोटे खरपतवार की तरह ठग चल रहे हैं, उगते जा रहे हैं, उगते जा रहे हैं। इनको श्रय प्राश्रय किसने दे रखा है, शरण किसने दे रखी है, इनको प्रोटेक्शन कौन देता है? हु गिव्स प्रोटेक्शन टू दीज petty thugs, petty criminals who are misusing the names of the Prime Minister of India, of the Home Minister of India? It's not a joke. It's a very serious security concern also. I may be laughing about it, but it's not a joke. कोई नड्डा जी का नाम ले रहा है, हमें तो लगता है कि सब एक ही शाख के पंछी हैं। शाखा के भी हो सकते हैं। अब अगर इनका किसी वीवीआईपी से संबंध नहीं है तो ये बच के कैसे निकल जाते थे लगातार। और अब अभी कई हैं, अभी कुछ नाम हमें अनधिकृत रूप से मिले हैं। हम भी इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं वो पकड़े जाते हैं नहीं तो हम भी खुलासा करेंगे। कोई कठोर कार्रवाई नहीं होती, न ईडी इनके पीछे, न सीबीआई इनके। हमें मालूम है ईडी सीबीआई महाराष्ट्र में व्यस्त है,
छत्तीसगढ़ में व्यस्त हैं, राजस्थान में व्यस्त हैं, झारखंड में व्यस्त हैं। इतने कितने व्यस्त हो गए आप लोग सरकारें बनाने में और सरकारें गिराने में कि असली काम भूल गए अपना। इनमें से कोई एक किसी के पीछे ईडी पड़ी हो, बताइए। 2-2 करोड़ का आपने रिश्वत ली 100 करोड़ का टेंडर दिलवाने के लिए, कहां है ईडी? अब हमें यह भी जानकारी लेनी है, संशय है मन में, शक है और बड़ा लेजिटिमेट डाउट है हमारे दिमाग में कि ये जो ईडी सीबीआई बन के लोगों के घरों में जाते हैं, ऑफिसेज में जाते हैं, ये असली हैं या ये भी? तो अब ये जानकारी तो या तो आने वाले महीनों में कुछ और खुलासे होंगे या जवाब दें प्रधानमंत्री जी, ये माजरा क्या है, किस तरह की सरकार चला रहे हैं, कैसे आप ये देश चला रहे हैं। और नड्डा जी, अगर आप पार्टी चला रहे हैं तो कैसी पार्टी चला रहे हैं कि आपके सहायक ही विधायकों को लूट रहे हैं? आपके सवाल। देखिए, मैं अफवाहों पे ज्यादा हम भाजपा संघ से तो समर्थित लोग हैं नहीं उनके, तो कि अफवाहों पे ही चल पड़े। लेकिन चर्चा जो उठते बैठते होती है लोगों से, आपकी भी होती है, आप जैसे लोगों से होती है, तो लगता है कि इस शहर में ऐसे अनेक लोग घूम रहे हैं जिनको कहीं ना कहीं कोई प्रोटेक्शन जरूर मिली होगी, जिस आत्मविश्वास के साथ वो डील्स करते हुए घूम रहे हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं, मोदी जी बताएं, नड्डा जी बताएं, शाह साहब बताएं, पूरी सरकार इनकी, 303 सीटें इनके पास, सारी संस्थाओं पर कब्जा इनका, फिर ये बचे हुए कैसे घूम रहे हैं लोग, बताइए। और दोनों ही चीजों में गड़बड़ है। अगर आपकी जानकारी के रहते ये सब हो रहा है तो सबको सामने है कि कितनी बड़ी गलती है, कितनी बड़ी गड़बड़ हो रही है। आपको क्या लग रहा है सर कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो ये खाने का नया तरीका है कि जो छोटे छोटे सिंडिकेट्स की तरह ये अब आप लोग बताइए, हर चीज आप मेरे ही मुंह से क्यों निकलवाते हैं? समझदार को इशारा बहुत होता है और आप तो हमसे कहीं ज्यादा समझदार हैं। कुछ तो हो रहा है जो ठीक नहीं है। आज तक पे उसमें उन्होंने कुछ खुलासे किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि 3 बार 2014, 17 और 19 में उनकी बीजेपी से बात हुई थी, लेकिन ही नेवर डिसाइडेड टू गो विद द भारतीय जनता पार्टी। ऑल्सो उन्होंने ये कहा था कि मेरा नाम खुद प्रफुल्ल पटेल ने आगे बढ़ाया, अजीत पवार को उन्होंने 4 बार डिप्टी सीएम बनाया, लेकिन इसके बावजूद उनको रिटायर होने की हिदायत दी जा रही है। तो कांग्रेस पार्टी का क्या पर्सपेक्टिव है इस बारे में कि जैसे आप कह रहे थे सीबीआई ईडी के बारे में भी, कि पेशकश कहीं ना कहीं शरद पवार के आगे भी की गई थी, लेकिन वो गए नहीं, तो फिर किसी और को चुना गया सरकार बनाने। जिस तरह से पिछले दरवाजे से सरकारें बनाने की चेष्टा ये लोग कर रहे हैं, लगातार हर राज्य में कर रहे हैं जहां इनकी सरकारें नहीं है, बिना भय साम दाम दंड भेद के तो ये संभव नहीं है। और लगातार उदाहरण भी आपके सामने आते हैं। वो वॉशिंग पाउडर वाले उदाहरण हम आपको देते ही रहते हैं, वो फेयर एंड लवली वाले उदाहरण आपको देते ही रहते हैं। तो पवार साहब ने क्या कहा, वो जब बोलते हैं तो पूरा देश सुनता है, तो जब वो कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है गंभीरता से आपको भी लेना ही चाहिए कि क्या क्या प्रयास किए गए होंगे भारतीय जनता पार्टी द्वारा। So he has said that at the root of every family-run political party lies the corruption. And in the same line, he said that both BRS and Congress are dangerous for the people of Telangana and they will have to be voted out of power. What's your comment on that? The Prime Minister should stop talking about families, dynasties in politics, because his own party, his own cabinet is brimming with people who come from political families. Let the Prime Minister come out clearly before the next Lok Sabha elections that the BJP will have no alliance before or after elections with any party